students, welcome to Navrang Tuition Center. Today we will continue the chapter number first, which is real numbers. So today we will start exercise 1.2. तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.2. So firstly, we will learn about prime factorization. In this exercise, we will learn about prime factorization. So prime factorization से related जो sum है उसको करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि प्राइम फैक्टराइजेशन होती क्या है. प्राइम फैक्टराइजेशन को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि प्राइम का मीनिंग क्या है और फैक्टराइजेशन का मीनिंग क्या है. सो प्राइम क्या होता है? प्राइम नंबर्स होते हैं. तो हमें उसके बारे में पहले पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, फैक्टराइजेशन क्या होती है. सो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं. तो ऐसे ही जो प्राइम नंबर्स हैं वो भी नंबर्स की कैटेगरी है. तो हम पहले पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से पहले हमें पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं. तो सबसे पहले उसके बारे में पढ़ेंगे. प्राइम नंबर्स. तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो वाले नंबर्स होते हैं जो अपने खुद के टेबल में और वन के टेबल में आते हैं. मीन्स वो वाले नंबर जो कि अपने खुद के टेबल में, जैसे फॉर एग्जांपल 3 है. 3 क्या है? अपने खुद के टेबल में आता है. 3 1 जा 3 और 1 के टेबल में आता है. तो ये क्या है? प्राइम नंबर. जैसे 4 है. 4 क्या है? 4 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है और 4 अपने टेबल में भी आता है. तो वो प्राइम नंबर नहीं है. प्राइम नंबर क्या है? जैसे देखते हैं 1 एक ऐसा टेबल है जिसमें सारे के सारे नंबर आते हैं. तो प्राइम नंबर वो वाले नंबर हैं जो सिर्फ अपने टेबल में और 1 के टेबल में आता है. फॉर एग्जाम्पल 2 जो है, अगर इसके फैक्टर बनाए हम, 2 क्या होगा? 2 इंटू 1. इसके अलावा क्या 2 का कोई और फैक्टर बनेगा? नहीं बनेगा. जैसे 3 ले रहे हैं हम, तो 3 क्या है? 3 इंटू 1. अब 4 ले रहे हैं, तो 4 क्या है? 4 के कौन कौन से फैक्टर बन रहे हैं? 2 के टेबल में आता है और 2 2 जा 4. फोर के टेबल में भी आता है. तो ये क्या है? 4 जो है वो क्या है? 1 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में आता है. तो प्राइम नंबर्स वो वाले नंबर्स होते हैं जो अपने खुद के टेबल में और 1 के टेबल में आते हैं. बट जो 4 है, 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर. वो वाले नंबर प्राइम नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स बनते हैं, एक खुद और एक 1. और जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बनते हैं उन नंबर्स को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर. क्या? कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर क्या है? जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल 4 लेते हैं. 4 क्या है? 2 के टेबल में भी आता है
और किसके टेबल में आता है, 4 खुद के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में आता है। तो इसके कितने हुए, मोर देन टू फैक्टर्स हुए, इसके 3 फैक्टर्स हुए। तो ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। जैसे 6 है, 6 क्या है, 3 2 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6। तो इसके भी कितने फैक्टर हुए, एक 6 के टेबल में आ रहा है, 1 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में भी आता है। तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर्स वो वाले नंबर्स होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स बनते हैं, एक वो खुद के टेबल में आता है और एक 1 के टेबल में आता है। और कंपोजिट नंबर्स वो वाले नंबर्स होते हैं जो जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। तो प्राइम नंबर्स की एग्जांपल क्या होगी, 2 3 5 7 11 13 अप टू सो ऑन। तो ये देखो 2 जो है सिर्फ 2 के टेबल में और 1 के टेबल में आता है, 3 सिर्फ अपने खुद के टेबल में और 1 के टेबल में आता है, 5 भी अपने खुद के टेबल में और 1 के टेबल में आता है, ऐसे ही 7 11 13। तो ये क्या है, सारे के सारे प्राइम नंबर्स। आगे चलते जाएंगे, जैसे 13 के बाद 17 आएगा। तो ऐसे क्या है, जो सिर्फ अपने खुद के टेबल में और 1 के टेबल में आते हैं वो होते हैं प्राइम नंबर्स। और कंपोजिट नंबर्स वो वाले नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। मीन्स कि वो अपने खुद के टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है और ऐसे दूसरे नंबर्स भी होते हैं जिनके टेबल में आता है। मीन्स कि उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। जैसे मान लो हम लेते हैं 12। तो 12 क्या है, 2 के टेबल में भी आ रहा है, 3 के टेबल में भी आता है, तो ऐसे ही 6 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 12 अपने खुद के टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है। इसके कितने सारे फैक्टर्स बन गए, तो ये क्या है, 12 इज अ कंपोजिट नंबर। सो ये थे प्राइम और कंपोजिट नंबर्स। ये क्या है, ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हमें क्लियर होना ज़रूरी है। अगर हमें ऐसे कंसेप्ट जो हैं ये पता होंगे तो हमारे लिए सम करना, एक्सरसाइज करना बहुत ही इजी है। तो ये जो 1/2 है ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा। हम पढ़ते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम के बारे में तो पता चल गया कि प्राइम नंबर्स वो वाले नंबर्स होते हैं जो अपने खुद के टेबल में और 1 के टेबल में आते हैं। अब हमने पता करना है कि फैक्टराइजेशन क्या होती है। फैक्टराइजेशन मीन्स फैक्टर बनाना। जैसे हम एलसीएम लेके फैक्टर्स बनाते हैं। मान लो यहाँ पे हमने ले लिया 14। फैक्टराइजेशन मीन्स फैक्टर बनाना। फैक्टर मीन्स कि कोई एक नंबर जो है वो कौन कौन से टेबल में आता है। तो वो जो एक नंबर है जोन से टेबल में आएगा वो सारे के सारे नंबर्स उस एक नंबर के फैक्टर होंगे। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे हमने 14 लिया तो हमने 14 के फैक्टर बनाने हैं कि 14 किसके टेबल में आता है। देखेंगे 14 के कौन से फैक्टर बनते हैं। सबसे पहले 1 के टेबल में तो सारे के सारे ही नंबर्स आते हैं, तो हम 1 से स्टार्ट नहीं करते, हम स्मॉलेस्ट नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखेंगे अगर 2 के टेबल में ये नंबर आता है तो उसके साथ डिवाइड करेंगे, अगर नहीं आता तो नेक्स्ट हम 3 पे जाएंगे। तो ये 2 पे जाएंगे, 2 पे 2 7 ज़ा 14। अब देखिए 7 जो है वो 2 के टेबल में आता है, नहीं आता है। 3 के टेबल में आता है, नहीं आता है। 4 के टेबल में नहीं आता। ऐसे ही 5 6 किसी के टेबल में नहीं आता, तो ये किसके टेबल में आएगा, 7 के टेबल में आएगा। 1
तो ये क्या 2 इंटू 7 इंटू 1। तो ये क्या है, किसी एक नंबर, जो नंबर करके हमने क्या बनाए, फैक्टर्स बनाए। तो एक नंबर के ऐसे फैक्टर्स बनाना, ये जो फैक्टर्स बनते हैं, फैक्टर बनाने को ही हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन। एक नंबर जो है वो कौन कौन सी टेबल में आता है, उसको हम बोलते हैं फैक्टर्स। जैसे ये 2 7 1, ये क्या है, फैक्टर्स। और जो नंबर है वो जिसको हम ले रहे हैं, जो 2 के 7 के और 1 के टेबल में आ रहा है, उस नंबर को हम बोलते हैं मल्टीपल। मीन्स 14 इज द मल्टीपल ऑफ 2 7 and 1, और 2 7 and 1 आर द फैक्टर्स ऑफ 14। मीन्स जो जिस चीज को डिवाइड करना है कि वो कौन कौन से टेबल में आ रहे हैं, वो होगा बड़े वाला मल्टीपल। जो हम डिवाइड कर रहे हैं कि वो जो है मल्टीपल कौन कौन से किस किस के टेबल में आ रहा है, तो वो उसके बनेंगे फैक्टर्स। तो इस फैक्टर्स बनाने की मेथड को हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन। तो प्राइम का जो मीनिंग है वो भी समझ आ गया, फैक्टराइजेशन का मीनिंग जो है वो भी समझ आ गया। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। जो एक्सरसाइज 1.2 है, इसमें एक थ्योरम है, वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो पहले ये पढ़ेंगे, समझेंगे कि क्या है, इसकी स्टेटमेंट क्या है। तो आइए देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो है वो क्या कहती है, इसकी स्टेटमेंट क्या है वो देखते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है, मीन्स स्टेटमेंट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की, वो क्या है, ये थ्योरम क्या कह रही है, कहती है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। तो ये जो थ्योरम है ये क्या कह रही है, ये कह रही है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बनते हैं, तो कोई भी जो कंपोजिट नंबर है हम उसको कैसे लिख सकते हैं, हम उसको लिख सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो ये जो स्टेटमेंट है, एक एग्जांपल है कि अब समझते हैं, फिर समझ आ जाएगा इजीली। डरने वाली कोई बात नहीं है, दिस इज अ वेरी 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 इजी। तो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है, जैसे मान लो इसने क्या है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट। मींस हमने किसी कंपोजिट नंबर के फैक्टर्स बनाने हैं, तो हम कोई भी कंपोजिट नंबर लेते हैं, कंपोजिट नंबर्स जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बनते हैं। तो हम लेते हैं, मान लो फॉर एग्जाम्पल लेते हैं 150। ओके, अब हमने 150 के फैक्टर्स बनाने हैं, तो 150 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, आओ बनाते हैं। सबसे पहले हम
हम वन से नहीं स्टार्ट करते। वन के जो है वन तो वन के सारे के सारे टेबल्स में वन जो है वो, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 2 से। 1 से नहीं स्टार्ट करते हम। 1 से क्यों नहीं करते? क्योंकि 1 जो है सारे नंबर 1 के टेबल में आते हैं, तो 1 से नहीं स्टार्ट करते। हम सबसे छोटा नंबर जो लेते हैं वो लेते हैं 2। 2 से स्टार्ट करते हैं। तो 2 के टेबल में कौन कौन से नंबर्स आते हैं? 2 के टेबल में नंबर आते हैं जिनके पीछे इवन नंबर हो या फिर 0 हो, तो वो आते हैं 2 के टेबल में। तो इसके पीछे 0 है, दैट मीन्स ये क्या है 2 के टेबल में आएगा। तो 2 के टेबल में आएगा 75 पे आएगा। नेक्स्ट, अब इसके पीछे देखो जो लास्ट वाला डिजिट है, दिस इज अ 5, दिस इज अ ऑड नंबर, तो ये क्या है 2 के टेबल में नहीं आएगा। अब चेक करती हैं क्या ये 3 के टेबल में आता है। तो हमने छोटी क्लासेस में डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में पढ़ा कि 2 के टेबल में कौन से नंबर आते हैं, 3 के टेबल में कौन से आते हैं, 5 के टेबल में कौन से आते हैं, 7 के टेबल में कौन से, मतलब सारे ऐसे हमने छोटी क्लासेस में डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ा था। तो 2 के टेबल में तो पता चल जाता है कि लास्ट वाला डिजिट जो है अगर वो इवन नंबर या फिर 0 है तो ही 2 के टेबल में आता है। अगर वो ओड नंबर है दैट मीन्स कि वो नंबर 2 के टेबल में नहीं आता। तो अब हमें ये पता चल गया कि 2 के टेबल में नहीं आ रहा। अब हमने चेक करना है कि 3 के टेबल में आता है या नहीं आता है। तो हम क्या करते हैं, हम जो नंबर दिए होते हैं हम उन नंबर्स को ऐड करते हैं। ऐड करके जो नंबर आता है फिर चेक करते हैं कि क्या वो 3 के टेबल में आता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम चेक करते हैं, इसकी एडिशन चेक करते हैं, तो देखते हैं 7 + 5 कितना होता है। 7 + 5 इज 12। तो ये देखो क्या जो 12 है वो 3 के टेबल में आता है। यस 12 आता है 3 के टेबल में। 3 4 = 12। तो ये 75 जो है वो भी 3 के टेबल में आएगा। कहाँ पे आता है? 1 पे जाएगा, यहाँ पे आएगा 3, सॉरी 2 पे जाएगा आएगा 6 और 1 5 तो आएगा 5। अगर ऐसे नहीं पता चलता तो हम डिवाइड करके देख लेते हैं। डिवाइड करके कैसे देखते हैं कि 75 को हमने 3 के साथ डिवाइड करना है। तो 3 2 = 6, 1 और 5, 3 5 = 15, ऐसे चेक कर लेते हैं अगर डायरेक्ट नहीं पता चलता। तो 25 3 = 75। अब हमने चेक करना है कि 25 3 के टेबल में आता है, तो कैसे चेक करना था? एडिशन करके। 5 + 2, 5 + 2 = 7। तो क्या 3 के टेबल में 7 आता है? नहीं आता। दैट मीन्स 25 भी 3 के टेबल में नहीं आता। अब 5 जो है 5 के टेबल में वो वाले नंबर आते हैं जिनके पीछे जो लास्ट डिजिट है या तो फिर वो 0 हो या 5 हो, वो वाले नंबर 5 के टेबल में आते हैं। तो 25 5 के टेबल में आता है, ये आता है 5 5 = 25। अब ये 5 पे जाएगा आएगा 1। तो देखो कि क्या हुआ। अब कंपोजिट नंबर लिया हमने 150, कंपोजिट नंबर हमने लिया 150। अब एक लाइन वाइज समझते हैं, एग्जाम्पल और लाइन को मैच करते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। यहाँ तक देखते हैं, कहते हैं कि किसी कंपोजिट नंबर को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम्स। अब देखो एलसीएम जब हम लेते थे तो 150 को कैसे एक्सप्रेस करेंगे। अब मतलब ये जो हमने फैक्टर्स बनाए,
फैक्टर्स बनाए तो 150 जो है उसकी फैक्टराइजेशन की, तो 150 को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कैसे बना 150 को एक हिसाब से हमने तोड़ा। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है 150 को एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम डेली लाइफ से रिलेट करके कोई एग्जाम्पल बनाते हैं। जैसे मान लो 150 जो है हमारे पास क्या है, कोई सब्जी है, तो कोई सब्जी जो है वो कैसे प्रिपेयर होती है, कोई सब्जी प्रिपेयर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये बनी हुई सब्जी है, तो सब्जी को कैसे प्रिपेयर करते हैं, हमें नमक की ज़रूरत होती है, मसाले की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, कितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो मिक्स करके हम लोग एक सब्ज़ी बनाते हैं। तो अगर हमने देखना हो कि वो जो सब्ज़ी है वो किस किस कंपोनेंट से मिलके बनी है, तो उस सब्ज़ी को हमने क्या किया, एक हिसाब से खोल के लिखा कि किस किस कंपोनेंट को मिला के वो बनाई गई है। तो ऐसे ही किसी नंबर के फैक्टर्स बनाने होते हैं, तो वो ऐसे होता है कि एक नंबर को खोल के लिखना, जैसे इस नंबर को हमने खोल के लिखना कि क्या क्या इसके पार्ट्स हैं, कौन कौन से इसके कंपोनेंट्स हैं। तो 150 को हमने खोल के लिखा तो इसके क्या फैक्टर्स बने, 2 3 5 5। मतलब 2 क्या है, प्राइम नंबर है, 3 क्या है, प्राइम नंबर है, 5 क्या है, प्राइम नंबर है। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, तो ये प्राइम्स का क्या है, प्रोडक्ट। अब फर्स्ट लाइन समझ आ गई होगी। वो कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, कि हम हर कंपोजिट नंबर जो है उसको कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं कि उसके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर। मतलब कि उसके फैक्टराइजेशन कैसे बनती है, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट करके उसकी जो है वो फैक्टराइजेशन बनती है। इतना तो लाइन हमें समझ लगी। नेक्स्ट है, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टराइजेशन अक्कर। और जो ये फैक्टराइजेशन है ये यूनिक है, सबसे अलग होती है, क्योंकि ये हमने 150 की फैक्टराइजेशन की। फॉर एग्जांपल हम 28 की फैक्टराइजेशन करते हैं, वो अलग होगी। हम लोग 75 की फैक्टराइजेशन करते हैं, वो अलग होगी। किसी भी नंबर, दो नंबर की फैक्टराइजेशन सेम नहीं हो सकती। हर एक कंपोजिट नंबर की फैक्टराइजेशन अलग ही होगी। सो फैक्टराइजेशन क्या होगी, यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अकर। बट हमने उसके ऑर्डर की तरफ नहीं ध्यान देना कि ऑर्डर ऐसे ये भी हो सकता है, ऑर्डर इसकी बजाय ये भी हो सकता है, 3 into 2 into 5 into 5। ऑर्डर ये भी हो सकता है 5 into 5 into 3 into 2। ओके, तो ये थी हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सो ये एक एग्जाम्पल लेके हमने समझा। आप इसको ध्यान से पढ़िए, बारीकी वाले जो कंसेप्ट हैं, प्राइम क्या होता है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, फैक्टराइजेशन क्या होती है, जब हमें ये वाले कंसेप्ट समझ आ जाएंगे तो कोई भी स्टेटमेंट होगी वो हमें समझ आ जाएगी। और हमेशा उसको एक एग्जाम्पल के साथ रिलेट करके समझिए, तो वो बड़ा ही इजी होगा आपके लिए। और एक मेन पॉइंट ये है, जैसे कोई एक प्राइम नंबर जो है वो एक से ज्यादा बार आ रहा है, मतलब रिपीट हो रहा है, तो हम कैसे लिखेंगे उसको, हम लिखेंगे
पावर्स में लिखेंगे। जैसे ये 2 है, ये एक ही बार है, तो 2 × 3 एक बार है, बट हमारे पास जो 5 है वो 2 टाइम्स है, तो जितने टाइम्स होंगे उतनी हम उसको पावर बना देंगे। जैसे 5⁻², तो ये क्या होगा, ये कंसेप्ट जो है, ये मेन स्टेप जो है, ये लर्न रखना है हमने। एक्सरसाइज के जब सम करने थे ये यूज होगा। कोई भी प्राइम नंबर अगर एक से ज्यादा टाइम आ रहा है तो हम क्या करेंगे, उसकी पावर में लिख देंगे उसको। आगे एक इस एक्सरसाइज में एक एलसीएम और एचसीएफ वाला फॉर्मूला यूज होगा। सबसे पहले उसके बारे में पढ़ते हैं। वो क्या है, मान लो a और b हमारे पास कोई दो इंटीजर्स हैं। लेट्स सपोज a and b be two integers, तो क्या होगा, क्या फॉर्मूला है लर्न रखने के लिए कि LCM of A and B multiply HCF of A and B is equals to product of A and B। ये क्या है, हमारे पास एक फॉर्मूला है। मान लो A और B हमारे पास कोई दो इंटीजर्स हैं, कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, इंक्लूडेड 0, ऑल आर इंटीजर्स। मीन्स -∞ से लेके इन्फिनिटी तक, मतलब जो भी नंबर्स आ रहे हैं वो क्या है, इंटीजर्स हैं। तो मान लो A और B हमारे पास कोई दो इंटीजर्स हैं, A और B का एलसीएम इंटू A और B का HCF किसके इक्वल होगा, A और B के प्रोडक्ट के बराबर। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई। मान लो A और B हमारे पास इंटीजर्स हैं 2 and 3, तो क्या होगा, 2 and 3 का जो हमारे पास एलसीएम होगा और 2 और 3 का जो HCF होगा वो बराबर होगा 2 और 3 के प्रोडक्ट के इक्वल। मीन्स 2 और 3 को हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो ये था एक फॉर्मूला जो हमने लर्न रखना है। 1.2 एक्सरसाइज जो है उसके क्वेश्चंस में यूज होगा। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स। हमने क्या कर रहे हैं, एक हिसाब से हमने फैक्टराइजेशन करनी है। हमें जो नंबर्स दिए हुए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है जो उसके डिफरेंट 5 पार्ट्स दिए हैं वो देखते हैं। उसमें क्या करना है, हमने एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमने जो नंबर्स दिए हैं उनकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो जो फैक्टर्स आएंगे वो प्राइम नंबर्स होंगे। तो प्राइम फैक्टर्स जो हैं उसमें उनको एक्सप्रेस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास फर्स्ट नंबर दिया है वो है 140। फर्स्ट सम है वो है हमारे पास दिया 140। हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं, तो क्या करेंगे, 140 को सबसे पहले देखिए 2 के टेबल में आता है, यस आता है। 7 2 14 और 0 0। ये अगर डायरेक्ट नहीं पता चलता तो हम क्या करते हैं, साइड पे डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि 140 को 2 के साथ डिवाइड कर लेते हैं, 7 पे जाएगा, आएगा 14,
0 0 पे जाएगा 0, ऐसे पता चलेगा। अगर डायरेक्ट नहीं पता चलता तो हम साइड पे इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब फिर से मैंने क्या कहा था कि 2 के टेबल में वो नंबर्स आते हैं जिनके लास्ट वाला डिजिट 0 या फिर इवन नंबर हो। दैट मीन्स 70 जो है वो भी 2 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा। 3 पे गया 6, 5 पे गया 10। अब देखिए इसको प्लस कीजिए, 5 और 3 8 होते हैं, लेकिन 8 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये 3 के टेबल में नहीं आएगा, 4 के टेबल में भी नहीं आएगा। इसके पीछे 5 है, दैट मीन्स ये 5 के टेबल में आएगा, 5 के टेबल में आएगा। 7 7 1। ओके, तो ये हमारे पास फैक्टर बन गए। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? Therefore 140 क्या आया? अब हम इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 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 करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, इसको हमने तब तक अगले नंबर से डिवाइड करते रहना है जब तक हमारे पास नीचे 1 नहीं आ जाता। तो जब हमारे पास 1 आ गया, दैट मीन्स हमारा जो फैक्टराइजेशन है वो कंप्लीट हो गई। अब 140 को हमने तोड़ के लिख दिया, मतलब कि फैक्टर बनाना मीन्स एक हिसाब से तोड़ के लिखना। तो 140 को उसके कंपोनेंट में तोड़ दिया, तो ये उसके कंपोनेंट आए। Hence the prime factorization of 140, तो 140 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बनी? क्या होगी? पिछले जो एग्जाम्पल की थी हमने, उसमें मैंने समझाया था कि अगर कोई एक प्राइम नंबर एक से ज़्यादा बार आ रहा है तो हम उसको क्या कर देंगे, उसको पावर में लिखेंगे। अब 2 जो है वो 2 बार आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको पावर में लिख देंगे। तो ये बन जाएगा इसके 140 के फैक्टर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ये हमारा क्वेश्चन जो है वो हो गया कंप्लीट। ऐसे ये जो 1.2 है ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, बहुत इजी। अब जो नेक्स्ट दिया हुआ है हमें पार्ट, वो है 156। ये आप खुद ट्राई कीजिएगा। इसके जो 5 पार्ट्स हैं इनमें से हम कोई 2 या 3 पार्ट्स करते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है थर्ड पार्ट, वो नंबर है 3825, तो वो ट्राई करते हैं। 3825, तो इसके भी फैक्टर्स बनाएंगे, मींस इसको भी खोल के लिखेंगे, तो क्या होगा 3825। सबसे पहले अब ये तो 2 के टेबल में नहीं जाएगा, क्योंकि 2 के टेबल में वो ही जाता है जो लास्ट वाला डिजिट या तो 0 हो या इवन नंबर हो। तो 5 इज अ ऑड नंबर, ये 2 के टेबल में नहीं जाएगा। अब चेक करते हैं 3 के टेबल के साथ डिविजिबिलिटी। तो वो कैसे चेक करते हैं? वो करते हैं, हम सारे नंबर्स को प्लस करके देखते हैं। 3 + 8 + 2 + 5, तो ये क्या आएगा? इसको प्लस करके देखेंगे। 8 and 3 11, 11 and 2 13, 13 and 5 18। तो 18 क्या है? 18 3 के टेबल में आता है, दैट मीन्स ये नंबर जो है वो भी 3 के टेबल में आएगा, 3 के साथ डिवाइड होगा। तो ये डायरेक्ट अगर नहीं पता चलता तो हम लोग क्या करते हैं, साइड पे डिवाइड करके देख सकते हैं। साइड पर डिवाइड करके देखते हैं, जैसे 3 8 25 को 3 के साथ 1 पे गया 3, 8 2 पे गया 6, 2 2 7 पे गया 21, 1 5
5 पे गया तो 1275। अब 1275 देखते हैं, ये नंबर प्लस करके देखते हैं। 2 and 1 3, 7 and 3 10, 10 plus 5 is 15, तो 15 भी 3 के टेबल में आता है। दैट मीन्स ये नंबर भी 3 के टेबल में आएगा, तो आएगा, डिवाइड कर लेते हैं साइड पे, 12, 2 पे गया 6, 1 5, 5 पे आएगा 425। अब 425 को प्लस करते हैं, 4 and 2 6, 6 and 5 11, तो 11 3 के टेबल में नहीं आता, तो नेक्स्ट आएगा 5 के टेबल में, क्योंकि इसके पीछे क्या है 5, जिसके पीछे 5 और 0 लगा होता है वो नंबर 5 के टेबल में आता है। तो 5 के टेबल में कहाँ पे आएगा, 85। अब अगेन ये 5 के टेबल में आ रहा है, 5 के टेबल में आएगा ये 17। अब 17 क्या है, 17 इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मीन्स 17 सिर्फ खुद के टेबल में और 1 के टेबल में आता है, तो ये 17 है वो सिर्फ 17 के टेबल में आएगा, तो 1 आ गया लास्ट में, दैट मीन्स हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट होगी। अब इसको खोल के लिखेंगे, मीन्स ये जो हमने इसको फैक्टर्स बनाए हैं, ये क्या है, इसकी फैक्टराइजेशन है। तो देखते हैं क्या हुआ, 3 8 25 की क्या फैक्टराइजेशन बनी, 3 into 3 into 5 into 5 into 17। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 3, अब एक नंबर जो है वो एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसको पावर्स में लिख देंगे, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 17, तो ये क्या होगा, ये क्या है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये हमारा सम यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो अगले नेक्स्ट पार्ट्स हैं, वो भी सेम ऐसे ही हमने करने हैं, बहुत ही इजी है। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। हमने क्या करना है, एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करने हैं। हमें कोई दो नंबर्स दिए हैं, हमने उसका एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है और बाद में वेरीफाई करना है वो वाला जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दैट टू नंबर्स। तो उसको हमने वेरीफाई करना है, मींस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 26 and 91। तो हमने छोटी क्लासेस में देखा है कि हम HCF एंड LCM कैसे फाइंड करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये दो मेथड से होगा। पहला मेथड जो है वो देखते हैं हम, आपको जो इजी लगेगा वो वाला मेथड अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट मेथड में क्या है, पहले हम HCF फाइंड करेंगे, फिर हम LCM फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि HCF एंड LCM कैसे फाइंड किया जाता है दो नंबर्स का। सबसे पहले हम सीखते हैं HCF। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF ये कैसे निकलेगा, 26 और 91 का HCF कैसे निकलेगा, आओ देखते हैं। पहले हम फैक्टर्स बनाएंगे दोनों के अलग अलग। 26 के फैक्टर्स अलग बनाएंगे, 91 के फैक्टर्स अलग बनाएंगे। 26 के फैक्टर्स बनाएंगे, आएगा 2 पे गया 1 and 3, 13 पे 1। अब 91 के फैक्टर्स बनाते हैं, 91 के फैक्टर्स आएंगे 7 के टेबल पे जाएगा, डिवाइड करके देख लेते तो आता है ये 13 पे आता है। 1 पे गया 7, 21, 3, 13 पे आता है। अब 13 प्राइम नंबर 13 1 पे ही आएगा। तो हमारे
ये बन गए 26 के फैक्टर्स और ये बन गए 91 के फैक्टर्स। 26 के फैक्टर्स क्या बने, 2 × 13 और हमारे पास 91 के फैक्टर्स क्या बने, 7 × 30। अब HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हमने दोनों नंबर्स में से जो फैक्टर कॉमन है और जो हाईएस्ट है उसको लिखना है। वो कौन सा है, 13। 13 क्या है, 26 में भी है और 91 में भी है, मीन्स कॉमन मीन्स दोनों में है। तो HCF वो वाला नंबर होता है, वो वाला फैक्टर होता है जो दोनों नंबर्स में कॉमन हो। इस क्वेश्चन में हमने 2 नंबर्स का HCF निकाला। कई क्वेश्चंस में हम 3 नंबर्स का निकालते हैं। तो क्या होता है, पहले हमने अलग अलग नंबर्स के फैक्टर्स बना लेने हैं, फिर उन फैक्टर्स में से जो कॉमन है, जो दोनों में या तीनों में आएगा, वो हमारे पास होगा HCF, जो हाईएस्ट भी है और कॉमन भी है। तो हाईएस्ट 13 है इनमें से और कॉमन भी है, तो दैट मीन्स HCF 26 और 91 का HCF क्या आया, 26 और 91 का HCF है 13। ओके, ऐसे अब हम निकालते हैं LCM। LCM मीन्स लीस्ट कॉमन फैक्टर। अब LCM कैसे निकाला जाता है, अब देखो 26 के क्या फैक्टर्स हैं, ये 91 के फैक्टर्स हैं 7 × 13। अब LCM में क्या होता है, LCM में जो कॉमन नंबर होता है उसको हम एक ही बार लिखते हैं और मल्टीप्लाई अदर नंबर्स, मीन्स हमने 26 और 91 का LCM निकालना है। तो जो कॉमन नंबर है उसको सिर्फ हम एक ही बार लिखेंगे, मीन्स LCM जो है वो आएगा इन। अब HCF में जो कॉमन था वो ही हमारा आंसर था, लेकिन LCM में क्या होता है, हम सारे नंबर्स को कलेक्टिवली नीचे लिख देते हैं। बस डिफरेंस ये होता है, सारे लिखने सारे हैं, जो रिपीट हो रहा है मीन्स कि जो कॉमन नंबर है उसको हमने एक ही बार लिखना है। जैसे 2 जो है वो यूनिक इसमें नहीं है, 7 जो है वो भी एक बार है, 26 के फैक्टर में नहीं है बट 91 में है। अब 13 जो है वो दोनों में है, तो हमने 13 × 13 ऐसे नहीं लिखना। LCM में सारे फैक्टर्स लिखते हैं, तो 2 × 13 × 7 × 13 ऐसे नहीं लिखना। हमने क्या करना है, जो कॉमन है उसको सिर्फ एक ही बार लिखना है और बाकी सारे लिखना है। जैसे LCM इसका आएगा 2 × 7 × 13, ये है हमारे पास LCM। एक तो ये केस है। कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लो ये 13 है, कई बार होता है हमारे पास 13 इधर 2 बार दिया होता है, तो हमने क्या करना है, अब 13 जो है एक ही 13 कॉमन है, नीचे एक ही 13 है, ऊपर 2 13 है, तो कॉमन तो सिर्फ एक ही 13 है ना, दूसरा वाला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक वाले 13 जो कॉमन वाला 13 है वो उसको एक बार लिख देंगे और जो बच गया उसको भी लिखना है, उसको भी लिखना है साथ में। ये आपको समझ आएगा जब स्टेप बाय स्टेप आप प्रैक्टिस करोगे, बट छोटी क्लासेस में हम लोग पढ़ के आए हैं तो कई बच्चों का ये कंसेप्ट ऑलरेडी क्लियर होगा। तो अब देखते हैं HCF हमारा 13 आया। अब LCM देखते हैं क्या आता है। LCM क्या है, 7 × 2 = 14। अब 14 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे
अब इसका प्रोडक्ट हमारे पास आ गया 182, दैट मीन्स हमारे पास एलसीएम आया 182, ये क्या है हमारे पास एलसीएम है। एचसीएफ आया 13, एलसीएम आया 182। अब हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है कौन सी वाली स्टेटमेंट, तो हमारे पास फॉर्मूला था LCM of 2691 multiply HCF of 2691 into product of 96 and 26 and 91। ये वेरीफाई करना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हमने प्रूव करनी है। तो एलसीएम हमारे पास आया 182, एचसीएफ आया 13। 182 मल्टीप्लाई 13 इज इक्वल्स टू 26 मल्टीप्लाई 19। तो देखते हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है। अगर तो इक्वल आई दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन जो है वो सही है। तो देखते हैं 182 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है, $2366 आया। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया। अब 26 को 91 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 2366 मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। हमारा क्वेश्चन जो है वो सही है, हमारा वेरीफाई हो गया। तो ये था फर्स्ट मेथड फाइंड आउट करने का कि हमें दो नंबर दिए हैं। सबसे पहले हमने उसका एचसीएफ निकाला। एचसीएफ कैसे निकालना है, दोनों नंबर्स के अलग अलग फैक्टर्स बनाने हैं और जो हाईएस्ट फैक्टर कॉमन है, जो दोनों में है और हाईएस्ट भी है, वो हमारा एचसीएफ होगा। और एलसीएम कैसे निकालना है, एलसीएम में हम लोग सारे ही फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस जो कॉमन वाला होता है उसको हम एक ही बार लिखते हैं। जैसे 13 था वो दोनों में आ रहा है, ये कॉमन है तो इसको सिर्फ एक बार लिखेंगे और 2 × 7 × 13 उसको फिर मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा हमारा एलसीएम। तो ये था एचसीएफ और एलसीएम हमने निकाल लिया, इतना काम हो गया। नेक्स्ट हमने वेरीफाई करना, जो हमारे पास फॉर्मूला था, जो हमें स्टेटमेंट में भी दिया हुआ कि प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो वो हमने किया, तुम्हारा वेरीफाई हो गया। ये एक मेथड था। एक मेथड क्या है, दूसरा सेकंड मेथड है, उसमें हम क्या करेंगे, सेकंड मेथड में सबसे पहले हमने जो है वो एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले हमने एचसीएफ निकालना है। अब हमारा एचसीएफ आ गया। जब हमारे पास एचसीएफ आ जाएगा तो हमने फॉर्मूला यूज करना है एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, इसमें थे 26 और 91 मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ 26 91 इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये वाला फॉर्मूला यूज करके हमने एलसीएम निकालना है। अब हमने एचसीएफ निकाला हुआ है, फाइंड किया अभी दो नंबर ये भी दिए हैं। अब एक हमें नहीं दिया, एलसीएम नहीं दिया, वो निकालना है, तो विद द हेल्प ऑफ दीज नंबर्स हम वो निकाल लेंगे। अब किसी इक्वेशन में एक चीज़ हमने फाइंड करनी है, बाकी हमें सारे वैल्यूज़ पता है तो हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। यह सेकंड मेथड है। एचसीएफ हमारे पास है 13, एलसीएम हमने निकालना है, इसको प्रोडक्ट करके हमारे पास क्या आंसर आया था 2366। तो ये एलसीएम इधर 13 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, तो एलसीएम आएगा हमारे पास
2366 डिवाइडेड बाय 13। तो 13 के टेबल में ये डिवाइड करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। 1 पे जाएगा 1306, 8 पे जाता है तो आता है 5 पे जाएगा, छोटा हो जाएगा, 8 पे जाएगा 8 पे जाएगा तो आएगा 104 और 2 6, फिर 8 2 पे जाएगा 26, तो ये आता है 182 डिवाइड करके। तो हमारे पास एलसीएम क्या आ गया, हमारे पास एलसीएम आ गया 182। एक मेथड ये है फाइंड आउट करने का, एक मेथड। अब हमारे पास एलसीएम एचसीएफ आ गया, तो अब हमने वेरीफाई करना है तो इस स्टेटमेंट में वही वाले फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। अब एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई कर लेंगे, देख लेंगे क्या इसके इक्वल आता है। एक वो वाला मेथड था जिसमें एचसीएफ निकाल के एलसीएम निकालना था हमने, फिर स्टेटमेंट जो वेरीफाई करनी थी। एक ये फॉर्मूला है कि सिर्फ एचसीएफ, एक ये मेथड है जिसमें सिर्फ एचसीएफ निकाल लिया है, और एचसीएफ निकालने के बाद हमने ये वाला फॉर्मूला जो है उसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। तो दो मेथड है, हम कोई भी मेथड जाए जो आपको इजी लगता है तो आप विद द हेल्प ऑफ दैट मेथड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट इसके पार्ट्स हैं वो भी सेम ऐसे ही करने हैं, तो आप खुद ट्राई कर सकते हो वो। अब हम देखते हैं थर्ड जो इसका क्वेश्चन है वो क्या है। थर्ड है हमारे पास, find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method। तो ये क्या है, हमने LCM और HCF फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेम जो हमने सेकंड क्वेश्चन किया सेम वैसे ही हमने फाइंड करना है, बस डिफरेंस ये है कि उसमें हमें 2 नंबर दिए थे, इसमें हमें 3 नंबर दिए हुए हैं। तो हमने जैसे पिछले वाले में किया था, एलसीएम फाइंड किया था, फिर एचसीएफ फाइंड किया था, ऐसे ही हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करना है, पहले एलसीएम फिर एचसीएफ। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट जो है देखते हैं, इसका हम फर्स्ट करेंगे, नेक्स्ट जो पार्ट्स है वो आप लोग खुद ट्राई करोगे। एलसीएम एंड एचसीएफ के क्वेश्चन जो हैं वो हमें 5th 6th क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं। तो जिन बच्चों के बेसिक्स क्लियर हैं, जो जिन्हों पता है कि एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं, तो उनके लिए तो ये जो एक्सरसाइज है बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एचसीएफ निकालना। तो एचसीएफ निकालना तो सबसे पहले चाहे एलसीएम निकालना हो चाहे एचसीएफ, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे ये फैक्टराइजेशन। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने 2 मेथड से निकाला था। फर्स्ट मेथड में एलसीएम एचसीएफ दोनों अलग अलग निकाले थे। सेकंड वाले मेथड में हमने एचसीएफ निकाला था, और बाद में जो फॉर्मूला था एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, उसमें पुट कर दिया था। बट इसमें सिर्फ फर्स्ट वाला मेथड यूज होगा, सेकंड मेथड यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उस वाले फॉर्मूले में सिर्फ 2 नंबर्स गिवन होते हैं, तो तब वो अप्लाई होता है। बट इसमें 3 नंबर्स दिए हैं, तो इसमें सेकंड वाला मेथड हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ फर्स्ट वाला मेथड लगेगा, जिसमें एचसीएफ निकालना है अलग से और एलसीएम निकालना है अलग से। तो इसके फैक्टर्स बनाते हैं, पहले 12 के बनाते हैं। क्या आएगा, 2 पे जाएगा 6, फिर से 2 पे जाएगा 3 पे जाएगा 1। अब 15 के 3 पे जाएगा 5 पे जाएगा 1। 21 के 3 पे जाएगा 7 पे जाएगा 1।
तो HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या फैक्टर लिखेंगे, 12 के फैक्टर आए हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3, ओके। और इसके आए हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 15 के 3 मल्टीप्लाई 5 और 21 के हमारे पास आए 3 मल्टीप्लाई 7। ये हमारे पास क्या है, फैक्टर्स हैं। अब HCF में क्या था, हमने क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कॉमन है, जो तीनों में है वो निकालना है। अब इसमें हाईएस्ट तो 7 है, बट 7 क्या है, 21 में है बट 15 में नहीं है, 12 में नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। अब उससे हाईएस्ट है 5, तो 5 क्या है, 5 भी 15 में है, 21 में नहीं है, 12 में नहीं है। उसके बाद आता है 3 देखिए कॉमन है, 3 21 में भी है, 15 में भी है और 12 में भी है। दैट मीन्स HCF आ जाएगा 3, HCF आ जाएगा 3। ये हमारे पास आएगा HCF। तो ऐसे ही हम लोग अब निकालेंगे LCM। तो LCM में क्या है, LCM में क्या होता है, LCM में मैंने बोला था हम लोग सारे के सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। बस जो फैक्टर कॉमन होता है उसको एक ही बार लिखते हैं। जैसे इसमें कॉमन है 3, तो 3 को हम रिपीट नहीं करेंगे, इसको क्या करेंगे, एक ही बार लिखेंगे। अब देखिए क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा 2 इंटू 3। अब 3 लिख लिया, 3 इसमें भी ऐसे में कॉमन है, ये सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। अब उसके बाद आएगा मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो इसका आंसर क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 5 7 ज़ा 35। 35 को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया आ गया 420। इस सारे को मल्टीप्लाई किया गया 420। दैट मीन्स हमारे पास जो एलसीएम है वो है 420। तो यह एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना 3 नंबर्स का विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ऐसे ही इसके जो नेक्स्ट वाले पार्ट्स हैं वो करेंगे, वो बहुत ही इजी है, वो आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। तो नेक्स्ट हम एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। Thank you. Have a nice day. For more updates, subscribe my channel and press the bell icon. Thank you.